Hello everyone. Today we are going to start another chapter, and that is chapter number first of our history and chapter number 10th of our class book, that is the modern period. So as you can see in this video, ये वीडियो आपका हिस्ट्री का चैप्टर के बारे में बताएगी आपको, आपका हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जो आपका द मॉडर्न पीरियड। ओके, सो देखिए क्लास 6 में आप लोग जो है एशियन इंडिया एशियन पीरियड कवर कर चुके हैं। और उसके बाद जो है क्लास 7 में आप लोगों ने जो है मेडिक पीरियड भी कवर कर रखा है आपने, ठीक है। और लास्ट आपका आता है मॉडर्न पीरियड, देखो क्लास 8th क्लास आपका सिलेबस है। होता क्या है आपका, हम लोग इस चैप्टर में आगे भी इस चीज़ को देखेंगे कंटिन्यू पर। अलग अलग हिस्टोरियंस जो रहे हैं आपके, जिन्होंने हिस्ट्री के बारे में बुक्स लिखी हैं, हिस्ट्री के बारे में बताया है। ओके, सबके अपने अपने टाइम पीरियड रहे हैं। कोई वो किसी टाइम पीरियड से किस टाइम पीरियड तक बोलता है कि भैया मैं मानता हूँ मॉडर्न हो गया, कोई कहता है मेडिवल हो गया। तो उन सबकी स्टडी करने के बाद एक जो बेसिक बनाया गया है, तो ये बनाया गया है कि जब से हिस्ट्री स्टार्ट हुई होगी तब से लेकर आपका हर्षवर्धन की डेथ तक। ओके, हर्षवर्धन जो लास्ट हिंदू किंग थे वहां तक हम लोग जो मानते हैं, हम मानते हैं कि हमारा एशियन हिस्ट्री की स्टडी है वो। ओके, हम लोग उस चीज़ को क्लास 6 में पढ़ते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि जब उसकी डेथ हो गई उसके बाद से आपका चालू होता है मेडाइवल पीरियड। ओके, तो हर्षवर्धन की डेथ से वो स्टार्ट होता है मेडाइवल, और ये खत्म होता है आपके औरंगजेब की डेथ तक। ओके, औरंगजेब की डेथ होती है 1707 में, वहाँ पे एंड होता है। और आपका उसके बाद चालू होता है मॉडर्न पीरियड, जो कि हमारा इस क्लास का सिलेबस रहेगा, जो कि चालू की डेथ से लेकर, ओके, जब उनकी डेथ हो जाती है 1707 से लेकर आपके इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया 1947 तक आपकी हिस्ट्री चलती है। उसके बाद मॉडर्न पीरियड के बाद उसके बाद चलता है पोस्ट मॉडर्न पीरियड चलता है। उसके बाद पीरियड में आप लोग जो है वो स्टडी करते हैं, किसकी स्टडी हो उसकी, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया की स्टडी की जाती है, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। ओके, सो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी हिस्ट्री, हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट्स एंड स्कोप, इंपॉर्टेंस ऑफ डेट्स, डेट्स की क्या इंपॉर्टेंस है। देन वी विल सी पीरियड्स इन हिस्ट्री, हिस्ट्री में अलग अलग पीरियड्स के बारे में, एंड हिस्टोरिकल सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन। ओके, तो ये स्टार्टिंग में थोड़ा यही जब बात हम लोग कर रहे थे उस बारे में लिखा गया है। यहाँ पर हिस्ट्री की एक डेफिनेशन दी गई है कि हिस्ट्री क्या होता है आपका। तो हिस्ट्री इज अ रिकॉर्ड ऑफ इम्पोर्टेंट इंसिडेंट्स एंड इवेंट्स। ओके, इंपॉर्टेंट इवेंट्स और इंसिडेंट्स जो हुए हैं। अब ऐसा तो नहीं पढ़ते हम लोग हिस्ट्री में कि ये एक स्टोरी है, ये कमल की, कमल एक आम इंसान है, वो सुबह उठता है ब्रश करता है, ऐसा नहीं पढ़ते हम लोग। ओके, हिस्ट्री में हम लोग जो है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी, ये सब पढ़ेंगे हम लोग इस क्लास में। और ब्रिटिश लोग जो आए उन्होंने कैसे किया, क्या किया, उनकी पॉलिसी, तो इंपॉर्टेंट इवेंट्स पढ़े जाते हैं ना कि हर कुछ। सो इट इज़ अबाउट द लाइव्स ऑफ द पीपल हु मेड अ डिफरेंस टू द वर्ल्ड। ओके, ऐसे इवेंट्स हम लोग पढ़ते हैं जिससे कोई डिफरेंस आया हो, वर्ल्ड में कुछ अंतर आया हो। जैसे ब्रिटिश के आने से जो है हमारे इंडिया में काफ़ी डिफरेंस आ गया था, वर्ल्ड में भी काफ़ी डिफरेंस आया, उसको अगर हम रेट करें वर्ल्ड हिस्ट्री से। इट इज़ हैंस अ सब्जेक्टिव स्टडी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, हिस्ट्री इज द सब्जेक्टिव स्टडी। देखिए दो तरह के आपके कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होता है ऑब्जेक्टिव स्टडी, एक होती है आपकी सब्जेक्टिव स्टडी। ऑब्जेक्टिव स्टडी आपकी वो होती है जो ऐसी कोई स्टडी, ऐसी कोई चीज़, ऐसा कोई फैक्ट जो सबके लिए एक बराबर है। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन का O2 फैक्ट है आपका, ये सबके लिए एक बराबर है। पर ये लगती है किसी होगी, किसी को बुरी लगती होगी, कि कोई नहीं देखा कि नहीं भाई मेरे को तो ठीक भी लगती है, अच्छी भी लगती है, मुझे वो वाली अच्छी लगती है, मुझे वो अच्छी नहीं लगती। तो ये सब्जेक्टिव चीज़ होगी। ओके, सब्जेक्ट मतलब हर इंसान के हिसाब से अलग अलग, और ये आपके ऑब्जेक्टिव मतलब होता है सबके हिसाब से एक ही है ये। ओके, तो हिस्ट्री क्या है आपके, सब इंसान के हिसाब से अलग अलग है, हमने देखा। कुछ लोग और, कुछ लोग और टाइम पीरियड में, ठीक है, हर चीज आप लोग देखें मॉडर्न हिस्ट्री में, कि मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री में भी जो है आपके जो रिवोल्ट 1857 का रिवोल्ट था, कुछ लोग मानते हैं कि उसको जो है वो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, कुछ लोग लगते हैं कि वो सिर्फ एक छोटा मोटा वॉर था, कुछ भी नहीं। तो सबका अपने अपने देते हैं बताने के तरीके। अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश हिस्टोरियन, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश रूल इंडिया इज ऑल अबाउट द लाइव्स ऑफ डिफरेंट गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया। इट बिगिंस विद द फर्स्ट गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स एंड एंडेड विद द लॉर्ड माउंटबेटन। तो ये कुछ लोग देखो ऐसा भी बोलते हैं, ब्रिटिश हिस्टोरियन का लिखना क्या है कि कुछ भी नहीं था, बस एक रूल था, इसमें जो है अलग अलग जनरल्स के बारे में बताया जाता है। स्टार्ट होता है वॉरेन हेस्टिंग्स से, खत्म हो जाता है माउंटबेटन पे। जबकि आप इंडियन में अगर कोई इंडियन है और वो पढ़ता है, जैसे कि लिखा है देखिए यहाँ पर, हाउएवर एन इंडियन हिस्टोरियन क्या लिखते हैं उसको, विल फोकस ऑन इंडियाज डेवलपमेंट अंडर द ब्रिटिश रूल। कि नहीं भाई, ये सिर्फ
इंडिया के डेवलपमेंट की, जिसको आप लोग आगे तो नहीं ले गए और काफी पीछे ही ले गए। एंड राइट अबाउट द लाइव्स ऑफ कॉमन पीपल, जो इंडियन हिस्टोरियन ने लोगों के डेवलपमेंट और कॉमन पीपल्स में लिखा है कि कैसे कॉमन पीपल को जो है दिक्कतें फेस करनी पड़ी ब्रिटिश रूल में। देयर मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, द फूड दे आर, द क्लॉथ्स दे वोर एंड कंटिन्यू। देखिए, ब्रिटिश हिस्टोरियंस का देखने का तरीका अलग है, इतना इंपॉर्टेंस उन्होंने नहीं दिया, और इंडियन हिस्टोरियंस का तरीका अलग है, ये लोग काफी इंपॉर्टेंस देंगे इंडिया और उसकी हिस्ट्री को। फिर नेक्स्ट जो है आपका आ जाता है इसके आगे इंपॉर्टेंस ऑफ डेट्स। डेट्स की इंपॉर्टेंस तो मुझे शायद पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, डेट्स की इंपॉर्टेंस जो है आपको सबसे ज़्यादा इसलिए होती है ताकि हम हर चीज़ को जो है क्रोनोलॉजिकली, मतलब एक जो है टाइम के स्केल पर जो है बांट सकें, लिख सकें, इसलिए डेट्स इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। डेट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर को रिलेटिंग सच इवेंट्स। ठीक है, इवेंट्स को जो है रिलेट करने के लिए इंपॉर्टेंट है कि ये चीज़ पहले हुई, ये बाद में हुई, ये चीज़ हुई इसके बाद। जैसे हम बोल सकते हैं कि आपके जो है लोगों ने किया, ओके, इवेंट्स हिस्ट्री के कुछ पहले होंगे, आदि उन्होंने जो इंडिया में जीता होगा, फाइट की होगी। ऐसा तो नहीं है कि पहले आए पहले ही जीत गए और आए बाद में, तो नॉट पॉसिबल चीज़। ठीक है, जिसको हम लोग बस डेट्स के हिसाब से पढ़ के और उसको और वो कर लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं। देयर आर नो प्रिसाइज डेट्स फॉर इवेंट्स दैट टेक प्लेस ओवर अ particular set of events. For example, we do not know the exact date of important event that took place during India's freedom movement. हमें डेट वगैरह नहीं पता, पर हम जो है उनको ईयर्स के हिसाब से पढ़। Can you pinpoint the day, month and year when the feeling of nationalism took side among Indian masses? Studied and understood in the context of time spans. हिस्ट्री की बेस्ट स्टडी जो है आपके टाइम के साथ ही होती है। हिस्ट्री में ही सबसे ज़्यादा ईयर्स के बारे में पढ़ा जाता है, बिना डेट्स के कोई हिस्ट्री नहीं होती। सिंस प्रोसेसेस इन हिस्ट्री आर ग्रेजुअल एंड कंटिन्यूस ऑफ टाइम, some events do not happen on a particular date but taken a very long period to materialize. For example, the freedom of India took many years of mass struggle to turn into a reality. कुछ कुछ इवेंट टाइम पीरियड में होते हैं। जैसे कि आप बात करें फ्रीडम ऑफ इंडिया, तो ये काफ़ी एक बड़ा टॉपिक हो जाता है हिस्ट्री का। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया अराउंड 2 to 300 ईयर्स लगे इंडिया को जो है फ्रीडम स्ट्रगल पाने में। नेक्स्ट है आपका outside the realm of kings and kingdoms, what would you not like to know? When did India start drinking tea? तो ये कुछ बात कर रहे हैं आपके कि हम लोग क्यों से, तो हम इंपॉर्टेंट इवेंट्स अगर नहीं पढ़ेंगे तो हिस्ट्री कोई मतलब की नहीं रहेगी। आप कभी भी ऐसा पढ़ना नहीं चाहिए। टी कब पीना स्टार्ट किया, when did people, what did people did when there was no electricity, जब लोगों का मोबाइल नहीं, गेम कहाँ में खेलते, तो इसलिए हम लोग जो है किंग्स विंग्स इन सब के बारे में पढ़ाते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हिस्ट्री में। पीरियड्स इन हिस्ट्री, अलग अलग पीरियड्स हैं हिस्ट्री में, अलग अलग, क्योंकि देखिए हिस्ट्री काफ़ी बड़ी है तो अलग अलग पीरियड्स में डिवाइड करना पड़ता है हमें इसे स्टडी करने के लिए इजी। ओके, अलग अलग मास्टर डिग्री के लिए करते हैं। सो एशियन हिस्ट्री का एक अलग सब्जेक्ट रहता है, अलग रहता है, और इसमें भी जो है आपका फिर अलग रहता है सब्जेक्ट, सब अलग अलग हिस्ट्री बढ़ जाती है। हिस्ट्री देखिए काफ़ी वास्ट सब्जेक्ट है, आप हिस्ट्री को तो हल्के में नहीं ले सकते, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट, एक पर्टिकुलर फील्ड ऑफ स्टडी है हिस्ट्री, साइंस की तरह। जेम्स मिल, के जेम्स मिल ने क्या किया, जेम्स मिल वाज स्कॉटिश, ओके, ये स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे आपके, स्कॉटलैंड के थे, एंड पॉलिटिकल फिलोसोफर। इन 1917 ही रोट हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश इंडिया की हिस्ट्री लिखी उन्होंने, अपनी बुक लिखी ब्रिटिश इंडिया के ऊपर। मिस डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स, कॉल्ड देम हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश पीरियड। तो बिल्कुल सही लिखा इन्होंने, इंडिया के 3 पीरियड से हमने देखा। एशियन हिस्ट्री हम पढ़ते हैं, इट्स अबाउट हिंदूस, क्योंकि एंड हो जाती है आपकी हिंदू रूलर लास्ट जो थे हर्षवर्धन के साथ। फिर उन्होंने देखा कि भैया फिर मुस्लिम्स आए, फिर औरंगजेब जो थे सबसे बड़े मुस्लिम किंगडम थे, मतलब सबसे बड़ा कोई मुस्लिम का किंगडम जो था वो औरंगजेब का था। फिर आते हैं ब्रिटिश, तो ब्रिटिश ने राज किया। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही बोलते हैं। Many cannot accept James Mill division of Indian history into Hindu, Muslim, and British period, nor can they accept the reasons he had given for the division। पर कई लोग जो है इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, पर देखा जाए तो एक ब्रॉड स्टडी बिल्कुल सही है उनकी। क्रिटिसिज्म क्या है इनका, ठीक है, ये उन्होंने डिवाइड किया इस तरीके को, तो उसका जो क्रिटिसिज्म, बुराई, जो लोग बोलते हैं नहीं नहीं भाई गलत बोलते हैं ये। सो व्हेन वी टॉक अबाउट हिंदू पीरियड वी हैव टू एक्सेप्ट द मुस्लिम वर आल्सो प्रेजेंट ड्यूरिंग द टाइम फ्रेम। ठीक है, तो देखिए उनका बात करने का तरीका ये है कि वो बोलते हैं कि उस समय सिर्फ हिंदूज थे इंडिया में, हिंदू पीरियड, पर उस समय इंडिया में मुस्लिम भी थे। वी हैव टू एक्सेप्ट, जब मुस्लिम रूल आया, जब मुस्लिम्स की बात कर रहे हैं तब हिंदूज भी प्रेजेंट थे, और जब ये बात कर रहे हैं ब्रिटिश पीरियड की तब हिंदू मुस्लिम दोनों थे इंडिया में। तो ऐसा तो हम बोल नहीं सकते, पर ये कहीं ना कहीं रूल की बात कर रहे हैं ना।
अ पीरियड इन हिस्ट्री कैन नॉट बी कैरेक्टराइज ओनली थ्रू द रिलीजन ऑफ द रूलर। ठीक है, सिर्फ आप एक किसी के रिलीजन को देख के आप हिस्ट्री को डिवाइड नहीं कर सकते, ना ही स्टडी कर सकते हैं रिलीजन के हिसाब से सिर्फ। मोर ओवर द ब्रिटिश प्रोजेक्टेड द सो कॉल्ड द हिंदू एंड द मुस्लिम पीरियड्स एज द डार्क एजेस। ठीक है, तो बहुत सारे ब्रिटिश लोग क्या बोलते हैं, जब हिंदू राज कर रहे थे इंडिया पे, राज कर रहे थे इंडिया पे, तो ये भैया वो इंडिया की डार्क एज थी, वो बुरा समय था। ठीक है, वो ब्रिटिश रूल ने क्या किया है, इंडिया को कहाँ ले गई है, एनलाइटेनमेंट की तरफ। एनलाइटेनमेंट का मतलब मैं अगर आपको बताऊं तो एनलाइटेनमेंट का मतलब होता है आप जगह कर गई है, कोई नई चीज निकल के आई है। जैसे हम बात करें, इंडिया जो है उस पर एनलाइटनमेंट आया मौर्यस के टाइम पीरियड में। ओके, क्योंकि मौर्यस ने जो है डेवलपमेंट करी इंडिया में, ग्रोथ करी, और ब्रिटिश लोगों ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। फिर भी ये लोग क्या कह रहे हैं कि भैया ये अच्छा पीरियड लेकर आए हम इंडिया में, जबकि हिंदू मुस्लिम तो सिर्फ कुछ भी नहीं करते थे। तो देखिए यार, ये तो बहुत ही बकवास सी बात हो गई। ठीक है, आप लोग जो अपने घर में रहते हैं, आप लोग अपने घर को बिगाड़ते हैं, जो आपके मेहमान आते हैं, घर के बाहर के लोग आते हैं, वो आपके घर साफ करते हैं। ऐसा होता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। जो इंसान अपने घर में रहेगा वो अपना घर अच्छे से साफ करेगा, सजाएगा। कोई बाहर का इंसान क्यों करेगा? तो ब्रिटिश बिल्कुल बाहर के इंसान थे हमारे लिए। ठीक है, उन्होंने हमारा घर बिल्कुल, हमारा इंडिया को बिल्कुल खराब किया। पीरियडाइजेशन बाय अदर हिस्टोरियंस, सम अदर हिस्टोरियंस डिवाइडेड इंडिया इनटू, वही इंडिया को डिवाइड किया एशियन, मेडिवल, मॉडर्न पीरियड में, जो हम पढ़ते ही हैं। दिस क्लासिफिकेशन मेथड ऑफ borrowed फ्रॉम द वेस्ट। ठीक है, वेस्ट जो मतलब वेस्टर्न कंट्रीज के थिंकर्स ने लिखा था इस तरीके से। इन द वेस्ट द मॉडर्न पीरियड एसोसिएटेड विद द ग्रोथ एंड प्रोग्रेस। मॉडर्न का मतलब जो है आपका वेस्ट में जो होता है वो होता है ग्रोथ और प्रोग्रेस से। मॉडर्न पीरियड का मतलब अगर आप यूएस में के टर्म्स में पढ़ें या ब्रिटिश टर्म्स में, तो इसका मतलब होता है इस जगह में जो ग्रोथ और डेवलपमेंट हुआ है। बट अगर आप इंडियन मॉडर्न पीरियड की बात करें तो उस टाइम पीरियड पे इंडिया डेवलपमेंट तो नहीं किया, और डेवलपमेंट माइनस में ही गया हमारे इंडिया का। ओके, मॉडर्न हिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री में आप देखेंगे कि ब्रिटिश लोग आए, उन्होंने इंडिया को जो है इंडिया लोगों को जो है काफ़ी करीब कर दिया, काफ़ी सारा फेमाइंस आया इंडिया में, काफ़ी गलत गलत किया उन्होंने इंडियंस के साथ और इंडिया में भी। तो इंडिया में मॉडर्न पीरियड का मतलब कुछ और है। Compared to the modern period, the medieval and ancient periods are projected as the dark ages which were devoid of scientific knowledge. On the contrary, there had been various scientific advancement during the ancient and medieval period. Some historians say that the changes from the ancient to the medieval period occurred when Turks arrived in India. तो कुछ लोग बोलते हैं जब इंडिया में टर्क्स यानी जो सबसे पहले मुस्लिम रूलर आए थे आपके बाबर, वो टर्की से आए थे। ठीक है, जब टर्क्स आए इंडिया में। इन द सेम वे द चेंजेस फ्रॉम मेडाइवल टू मॉडर्न पीरियड ऑकर्ड विद द अराइवल ऑफ ब्रिटिश। ठीक है, जब टर्क्स इंडिया में आए, टर्की के लोग, बाबर। ठीक है, तो ये कुछ लोग कहते हैं तब से जो है यहाँ पे मेडिवल पीरियड स्टार्ट हुआ। ठीक है, बाबर नहीं, उससे भी पहले आपके कुतुबुद्दीन ऐबक जो आए थे टर्की से, सबसे पहले मुस्लिम रूलर। ठीक है, इस हिसाब से जो है इंडिया का टाइम पीरियड बांटा जाता है एशियन, मॉडर्न और मेडिवल। ना मैं सबसे पहले ये चीज़ पढ़ ली, इतना में ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बुक में बहुत ज़्यादा फैला फैला के चीज़ें दी गई हैं। ओके, लगभग सब बातें वही की गई हैं यहाँ पर। आगे हमें बात की गई है कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की। एक फ़ोटो दी गई है किस बारे में, गटनबर्ग रिव्यूइंग अ प्रेस प्रूफ अ कलर्ड एक्सपेरिमेंट इंजीनियरिंग क्रिएटेड प्रोबेबली इन 19th century। तो अच्छा, ये कोई है इंसान गटनबर्ग जो कुछ एक पेपर प्रेस प्रूफ देख रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं चैप्टर में हम लोग। ओके, आगे एक बात की गई हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशंस। ठीक है, अलग अलग इंटरप्रिटेशंस अलग अलग हिस्टोरियंस के हिसाब से। हिस्ट्री बीइंग अ स्टडी ऑफ इवेंट्स की स्टडी होती है, प्रोसेस एंड कॉजेस एंड इफेक्ट्स इन अ गिवन टाइम स्पैन, इज क्वाइट सब्जेक्टिव इन नेचर। ये सब हम पढ़ चुके हैं पहले नेचर में हिस्ट्री। थस डिफरेंट पीपल व्यूड हिस्ट्री डिफरेंटली। अलग अलग लोग हिस्ट्री को अलग अलग तरीके से देखते हैं। अभी अगर मैं आपको पढ़ाऊँ कि गांधी जी के बारे में, तो कुछ लोगों को लगेगा कि भैया सही बोल रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी बात कर गए। कुछ लोग बोलेंगे शायद कि यार बकवास कर रहे हैं, तो मतलब ये कैसी बात हो गई भाई, ये गांधी जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं। ओके, सबके अपनी अपनी स्टडी होती है हिस्ट्री में, अपने अपना देखना नज़रिया होता है। थस जबकि साइंस जो है आपकी, साइंस सब्जेक्टिव नहीं, साइंस ऑब्जेक्टिव है। अगर मैं आपको बोलूंगा भैया ये ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन का शॉर्ट फॉर्म है O2 होता है। ओके, तो अगर किसी को ये नहीं भी लगेगा कि यार ये अच्छा ही लग रहा है O2, मैं इसको जो है O3 देख लूँ कि अच्छा लगेगा O3 देखने में, तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता ऑक्सीजन O3 हो जाए आपके हिसाब से। ओके, तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आप याद रखें ये चीज़, बहुत आगे बच्चों को दिक्कत आती है समझने में दोनों चीज़ें। गांधी जी इनिशिएटेड ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट वर सीन एज अ बीइंग सब सबवर्सिव एंड अनार्किस्ट बाय द ब्रिटिश। ठीक है, ब्रिटिश तो उल्टा ही बोलेंगे, उन्होंने गांधी जी को बोला कि उन्होंने बड़ा गलत काम किया। वाइल फॉर अवर कंट्री मैन इट वॉज अ सोल मैन एंड पेट्रियोटिक इफेक्ट टू फ्री इंडिया। बाकी हम लोग उनको जो है एज अ सोल मैन और पेट्रियोटिक बोलते हैं कि इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, हमारे को आज़ाद करवाया ब्रिटिश से। सो टू गेट द ट्रुथ वी नीड टू यूज अ नंबर ऑफ सोर्सेज एंड वर्जन। तो सच्चाई क्या है, कौन सच लिख रहा है, तो उसमें जो है हमको काफ़ी सारी हिस्ट्रीज की स्टडी करनी पड़ती है कि ब्रिटिश लोग सच बोल रहे हैं या इंडियन लोग। तो हिस्टोरिकल सोर्सेज इन्फॉर्मेशन कहाँ कहाँ से हमें सोर्सेज मिलती हैं। ठीक है, हमें सोर्सेज मिलती हैं
कुछ प्राइमरी सोर्सेस, देखिए प्राइम सोर्सेस दो तीन तरीके के होते हैं आपके, प्राइमरी सेकेंडरी होते हैं मेन। तो प्राइमरी सोर्स आपका वो हुआ, ठीक है, जो मतलब आपका ओरिजिनल सोर्स है। ओरिजिनल सोर्स का मतलब अगर मैं बताऊं, मान लीजिए मैंने अपनी बुक लिखी अपनी लाइफ के ऊपर, उसको मैं बोलूंगा कि मेरी ऑटोबायोग्राफी है। ओके, तो क्योंकि ये मैंने खुद लिखी है, मैंने किसी से कुछ भी नहीं लिया, किसी से और से कोई आइडिया नहीं लिया, किसी से मैंने कॉपी पेस्ट नहीं की कोई चीज़, तो ये क्या हो गया, एक तरीके का प्राइमरी सोर्स। ओके, कोई अगर मेरे मेरे बारे में जानना चाहेगा तो वो मेरी ऑटोबायोग्राफी पढ़ेगा। ओके, अब किसी और ने क्या किया, मेरी ऑटोबायोग्राफी पढ़ के कुछ उसे समझ के अपनी बुक लिख दी मेरे ऊपर। ओके, फॉर एग्जाम्पल कि यार ये ऐसे थे, ये वैसे थे, इनके बारे में ये है वो है। ओके, अब फिर कि कोई और इंसान जब उस पर्टिकुलर इंसान की बुक से स्टडी करेगा, तो वो क्या हो गया, सेकेंडरी सोर्स हो गया। क्या किया, पहले मेरी बुक ली, मेरी बुक से कुछ सामान उठाया और अपनी बुक में डाला। ओके, खुद से उसने कुछ नहीं किया, ठीक, किसी का आइडियाज लिए, किसी से कोई चीजें ली, सेकेंड हैंड सोर्सेज हो गए वो, सेकेंड हैंड अकाउंट्स। ओके, ये प्राइमरी था बिल्कुल ओरिजिनल, ठीक है, इन्होंने मुझसे कॉपी किया, तो सेकेंड हैंड सोर्सेज हो गए आपके। तो ये हो गया आपका प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ये हो गया आपका सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। सिंपल सी चीज़ है, समझ में नहीं आया तो वापस पूछ लीजिएगा मुझसे, कमेंट्स डाल दीजिएगा, वापस बता दूंगा कभी मैं अगली वीडियो में। ओके, तो वही चीज़ है आपका प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स, अकाउंट्स ऑफ इवेंट। ओके, आपकी जी अगर ये बुक में अगर बोलूँ तो आपकी बुक जो है ये क्या है, किस टाइप का आपका सोर्स है, ये आपका सेकेंडरी टाइप ऑफ सोर्स है। ओके, क्योंकि अलग अलग जगहों से अलग अलग लोगों की बातें इस आपकी एक पर्टिकुलर बुक में डाली गई हैं। ओके, कोई ओरिजिनल तो नहीं है ये आपका, ये चीज़ कि यार इन्होंने लिखी है और ये पहली बार ही कोई लिख रहा है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इंडिजिनस सोर्सेस, इंडिजिनस मतलब बिल्कुल इंपॉर्टेंट सोर्स है आपके इन्फॉर्मेशन विच इज एसेंशियल फॉर राइटिंग द हिस्ट्री। ऐसी इन्फॉर्मेशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर राइटिंग हिस्ट्री ऑफ अ सर्टेन पीरियड, कैन बी गैदर्ड फ्रॉम वेरियस सोर्सेस अपार्ट फ्रॉम द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स इन दी आर्चीव्स। हिस्टोरियन ऑल्सो गैदर इन्फॉर्मेशन फॉर ओल्ड न्यूज़पेपर्स, डायरीज ऑफ पीपल। तो आपके लोग ओल्ड पुराने ज़माने के न्यूज़पेपर्स बताते हैं उस समय क्या चलता था, लोगों की डायरीज, लोगों की ऑटोबायोग्राफीज, ये सब क्या आपका है, ये आपका प्राइमरी सोर्स है सारे। Personal diaries of personalities like Jawaharlal Nehru, Sardar Vallabh Patel, newspaper popular books like The Discovery of India, Glimpses of World, autobiographies of personalities like Mahatma Gandhi, and the account of travelers and pilgrims give a deep insight into the lives of common people। तो ये हमें जो उस समय के लोग कैसे रहते थे, कैसे काम करते थे, इंडिया उस समय दिखने में कैसा था, उन सब की स्टडी करने के लिए हम जो है लोगों की उस समय जो रहते थे बड़े बड़े इंडिया के लोग, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो उन्होंने बुकें लिखी। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू की बुक है, और आपके ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री जो है आपकी सरदार वल्लभ भाई पटेल की बुक है। ओके, इन सबकी बुक्स के बारे में पढ़ते हैं, इन सबकी बुक्स में बारे में जो है उसी बारे में लिखा गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है आपकी यहाँ पर, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसमें जो लिखी है दादा भाई नौरोजी ने, उसमें ये लोग ये ड्रेन ऑफ वेल्थ की बात करते हैं कि किस तरीके से जो है ब्रिटिश ने इंडिया को लूटा। तो उस समय स्टडी मिलती है कि ब्रिटिश लोगों का रूल किस तरीके का था इंडिया में। ओके, फिर होते हैं कुछ सर्वे, हिस्ट्री को जानने के लिए कि यार कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, कुछ सर्वे किए जाते हैं। सर्वे में क्या होता है, कुछ लोग आर्कियोलॉजिस्ट या कुछ स्टडी करने के लिए हिस्टोरियंस उस जगह पे जाते हैं, स्टडी करते हैं, कुछ लोगों से पूछते हैं, कुछ ऐसे चीज़ें देखते हैं। ठीक है, The British believe that a country should be known in thoroughly detailed way to rule in a better manner। ब्रिटिश सोचते थे कि उस कंट्री को आप जो है बहुत अच्छे से जान लो, अगर उस पर रूल करना है आपको काफ़ी लंबे समय तक। फॉर एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन ब्रिटिश कैरिड आउट अ नंबर ऑफ सर्वेज, इसलिए ब्रिटिश लोगों ने सर्वे करवाया काफ़ी सारे इंडिया में। और अब आज जो हम सर्वे करते हैं जिसका हमने नाम दिया सेंसस ऑफ इंडिया, वो भी क्या एक तरीके का सर्वे ही है आपका, कि इंडिया में जो है गरीबी सबसे ज़्यादा किस पर्टिकुलर एरिया में, किस पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी में है, किसको डेवलपमेंट की ज़रूरत है, कौन डेवलप कर चुका है। ओके, तो सर्वे से ही पता चलती है हर चीज़। सर्वे से क्या होता है, आपको इन्फॉर्मेशन बढ़ती है अपनी कंट्री अपने एरिया के बारे में, और ये स्टार्ट किया था इंडिया में ब्रिटिश लोगों ने। डिटेल सर्वे वर कंडक्टेड इन द 19th सेंचुरी टू मैप द कंट्री, कंट्री को मैप करने के लिए भी जो है सर्वे किए जाते थे कि पर्टिकुलर किस एरिया में जो है पहाड़ है, किस एरिया में फ्लोरा फोना किस तरीके का है, लैंड किस जगह अच्छी है, ज़्यादा रहते हैं नॉलेज। By the end of 19th century, census of all India provinces were being carried out by every 10 ईयर। ओके, 1881 से जो आपके सेंसस की जो ये प्रोसेस है वो स्टार्ट हुई थी इंडिया में, याद कर लीजिएगा ईयर। ठीक है, द फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया वर हेल्ड इन 1881। उसके बाद से हर 10 साल में होते हैं, अभी 2021 में फिर होने वाले हैं सेंसस ऑफ इंडिया, जनगणना बोलते हैं इसको हम हिंदी में। ओके, नेक्स्ट है आपका हिस्ट्री सेक्शन। इन दिस बुक विल बुक द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन द लास्ट 250 और 300 ईयर्स। आपकी जो हिस्ट्री है 8th क्लास में आप पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, वो कोई इतनी पुरानी हिस्ट्री नहीं है। ठीक है, जितनी पुरानी हिस्ट्री होती जाती है उतना कम हमें उसके बारे में पढ़ने को मिलता है, और जितनी आपकी हिस्ट्री अभी भी हुई हुई होती है, ठीक है, उसके बारे में आपको उतनी बुक्स मिलती हैं। अगर आप बुक
हिस्ट्री के बारे में, तो आपको काफ़ी बुकें मिलेंगी देखने को। ओके, सबसे मेन आपकी जो बुक होती है वो आपकी एनसीईआरटी है, बिपिन चंद्रा की लिखी हुई। और अगर आप एशियन हिस्ट्री की बात करेंगे तो एशियन हिस्ट्री में आप देखेंगे कि एशियन हिस्ट्री का टाइम फ्रेम सबसे बड़ा है। सबसे ज़्यादा सालों तक एशियन हिस्ट्री हम लोग माने जाते हैं, पर उसका जो सिलेबस है और उसका जो आपका जो मटेरियल है पढ़ने का वो काफ़ी कम है। मॉडर्न हिस्ट्री जो है आपकी वो 200 से 300 साल की है बस। फिर मॉडर्न का ही है हमारे पास, ठीक है, सबसे ज़्यादा चीज़ें मॉडर्न हैं। तो हिस्ट्री जो आपकी है ब्रिटिश रूल के बारे में, 57 रिवोल्ट एंड जो भी हुआ इंडिया में, एक छोटा सा रिकैप यहाँ पे दिया हुआ है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। फटाफट हम एक एक्सरसाइज लिख लेते हैं चैप्टर की। द मॉडर्न एरा बिगेन इन, मॉडर्न एरा जो है वो कहाँ स्टार्ट हुआ था आपका सबसे पहले। ठीक है, मॉडर्न एरा की अगर हम बात करें, मॉडर्न एरा का कॉन्सेप्ट जो है वो यूरोप से आया सबसे पहले, जहाँ पे बोला जाता था कि मॉडर्न एरा का मतलब क्या है आपका डेवलपमेंट। ओके, मॉडर्न एरा का वर्ड जो है यूरोप से आया। देन आपका हु इंट्रोड्यूस द कल्चर ऑफ मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स, थोड़ा नीचे करके कर लेता हूँ। ओके, हु इंट्रोड्यूस द कल्चर ऑफ मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स मेंटेन करने का जो स्ट्रक्चर है आपका वो कौन लेके आया था इंडिया में। तो हम बात करें तो ये मुगल्स लेके आए थे इंडिया में, कि ब्रिटिश से पहले भी जो मुगल्स ले आए थे इस चीज़ को। चेक कर लीजिएगा आंसर में, अगर गलत भी लिख रहा हूँ तो आप देख लीजिएगा आंसर शीट में। ठीक है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बिगेन इन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आपका स्टार्ट हुआ था इंग्लैंड से, स्टार्ट हुआ था ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो उसका आंसर इंग्लैंड और यूरोप दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ इंडिया पे जो ब्रिटिश ने रूल किया था, तो हम मानेंगे कि ये इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ। हिस्टोरियंस हैव डिवाइडेड हिस्ट्री इनटू डैश पीरियड्स, हिस्टोरियंस ने इंडियन हिस्ट्री को किस पीरियड, कितने पीरियड में डिवाइड किया, तो 3 पीरियड्स, एशियन, मेडिवल एंड मॉडर्न। विच ऑफ दिस इज नॉट अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन, इनमें से कौन सा जो है आपका सेकेंडरी सोर्स नहीं है। न्यूज़पेपर्स की बात करें, न्यूज़पेपर में तो देखिए प्राइमरी सोर्स है न्यूज़पेपर मेरे हिसाब से। चलिए और पढ़ लेते हैं पहले। पैम्पलेट्स, पैम्पलेट्स क्या होते हैं आपके, पैम्पलेट्स जो होते हैं आपके, को मान लीजिए कोई इश्तेहार किसी की शादी का है, किसी का पैम्पलेट, तो ये जो है तो सेकेंडरी सोर्स ही हो गया आपका। ओके, कोई और इसको बताता है कि क्या क्या लिखना है इसके अंदर। बुक्स जो है आपकी, बुक्स कैन भी प्राइमरी कैन भी सेकेंडरी, दोनों हो सकती हैं। कुछ कोई इंसान खुद की बुक लिखते हैं, कोई कोई इंसान किसी और से चीज़ें लेकर लिखते हैं। ऑफिशियल रिकॉर्ड भी सेकेंडरी होते हैं आपके, तो इसमें आपका नॉट अ सेकेंडरी सोर्स की बात की जा रही है, तो ऑफ हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन की बात हो रही है। ओके, नॉट अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। तो इसमें आप देख लीजिएगा, इसमें आपका आंसर हो सकता है कि बुक्स या ऑफिशियल रिकॉर्ड, जो भी हो आपका आंसर देख लीजिए, चेक कर लीजिएगा एक बार। नॉट प्रिटी श्योर, मैं इसमें श्योर थोड़ा नहीं हूँ। ओके, क्योंकि मेरी थोड़ी थिंकिंग ज़्यादा चली जाती है कई बार। तो यहाँ पे कोई एक्सरसाइज दी गई है, यहाँ पर आपको दी जाएगी एक्सरसाइज, आप देख लीजिएगा वहाँ से। ओके, तो काफ़ी सिंपल चैप्टर है आपका, ब्रिटिश इंडिया के स्टार्ट, आपका मॉडर्न पीरियड के बारे में स्टार्टिंग है ये चैप्टर है। ओके, इतना कोई डीप में इस चैप्टर में हमें नहीं देखना है, क्योंकि आगे हमें हिस्ट्री स्टार्ट करनी है आगे। तब से आपकी जो ब्रिटिश इंडिया की हिस्ट्री, आपकी मेन हिस्ट्री जो स्टार्ट होगी, द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। सो प्लीज स्टे ट्यून, ठीक है, एंड लेट अस मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन आप लोगों के एग्जाम्स भी आने वाले हैं, थोड़ी पढ़ाई वढ़ाई कीजिएगा। कोई डाउट हो तो बिल्कुल बताइएगा। ओके, बाय दिस नोट योर फर्स्ट टर्म सिलेबस इज एंडिंग हियर, सो थैंक यू।